हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग पूरा खान सर के जो टैनिक बैच का पीडीएफ है उसका ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके थे और आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आप हमें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और आप वो वाला वीडियो ज्योग्राफी वाला हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है आधुनिक भारत से गवर्नर जनरल और वायसराय मिलाना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं गवर्नर जनरल क्या है ये। तो वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था और घेरे की नीति रिंग फेंस ये वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था। ठीक है, ये नीति था वारेन हेस्टिंग्स का। अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस, यह स्थायी बंदोबस्त लाया था और सिविल सेवा का जनक इसको बोला जाता है। ठीक है, फिर लॉर्ड वेलेस्ली था, सहायक संधि यही था, सहायक संधि का प्रमुख यह था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेटिंग से संबंधित है सती प्रथा का अंत। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेटिंग ही है। नेक्स्ट आपका लॉर्ड डलहौजी, ये क्या है, राज हड़प नीति लाया था लॉर्ड डलहौजी और रेलवे इसी के समय चालू हुआ था। ठीक है, तो चार्ल्स मेटकॉफ, प्रेस का मुख्यदाता बोला जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को, याद रखिएगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स पिंडारियों का दमन किया, आंग्ल नेपाली युद्ध इसी के समय हुआ। सुगौली का संधि जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड एलनबरो, ये क्या था, दास प्रथा का अंत किया 1843 में लॉर्ड एलनबरो के काल में हुआ है। ठीक है, फिर सुमित कीजिए पूछ सकता है कि वायसराय और प्रमुख घटनाएं है। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग के काल में 1857 क्रांति हुआ। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग ही था। ठीक है, सर जॉन लॉरेंस के काल में अकर्मण्यता की नीति अफगानिस्तान के प्रति लाया था कौन, सर जॉन लॉरेंस ने। ठीक है, लॉर्ड में वो क्या किया था, भारत में जनगणना की शुरुआत किया 1872 में। और लॉर्ड लिटन वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लगाया था साहित्य जगत में ओवेन मेरेडिथ। ठीक है, नेक्स्ट आपका लॉर्ड रिपन है, ये स्थानीय स्वशासन का जनक बोलते हैं इसको, और इल्बर्ट बिल विवाद जो है इसी काल में था। नेक्स्ट आपका लॉर्ड डफरिन, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया इसी के समय हुआ, लॉर्ड डफरिन के समय 1885 में। नेक्स्ट है लॉर्ड लैंसडाउन, ये डुरांड रेखा का निर्धारण किया है लैंसडाउन के काल में। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन, ये बंगाल का विभाजन इसी के समय हुआ 1905 में हुआ है। ठीक है, बंगाल विभाजन। आगे है आपका फिर सुमित करना है गांधी युग और स्वतंत्रता की ओर है। ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ये मुस्लिम लीग की स्थापना के समय यही था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय था और 1906 में, और सूरत फूट जो है इसी के समय हुआ था। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है क्या, दिल्ली दरबार 1911 वाला इसी के समय लगा था और राजधानी परिवर्तन हुआ था 1911 में। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में। नेक्स्ट आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी के काल में हुआ, रॉलेट एक्ट भी इसी काल में आया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका लॉर्ड रीडिंग, ये जो है स्वराज पार्टी का स्थापना इसके काल में हुआ है और काकोरी कांड भी इसी काल में हुआ, लॉर्ड रीडिंग के काल में, याद रखिएगा। और लॉर्ड रीडिंग जो है एकमात्र यहूदी वायसराय है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लॉर्ड इरविन, साइमन कमीशन इसके काल में आया था और गांधी ऋण समझौता भी हुआ था। ठीक है, लॉर्ड लिलिथगो से संबंधित है क्या, भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त प्रस्ताव जो है लॉर्ड लिलिथगो से संबंधित है। लॉर्ड बेवल से शिमला सम्मेलन समझौते संबंधित है और कैबिनेट मिशन भी लॉर्ड बेवल में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है और विभाजन यही करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपनाम और विशिष्ट तथ्य देखते हैं। सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन, बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेस्ली को स्वयं को यही कहता है, खुद को बोला था। ठीक है, एकमात्र यहूदी वायसराय आप पढ़ लिए लॉर्ड रीडिंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। प्रेस का मुख्यदाता किसको बोलते हैं, चार्ल्स मेटकॉफ को। ओवेन मेरेडिथ लॉर्ड लिटन। और हस्तक्षेप की नीति कौन किया था, सर्जन सोर ने। ठीक है, नेक्स्ट है सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था बताइए, तो था लॉर्ड विलियम बेटिंग 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन आपका, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ सेवा का जनक किसे माना जाता है बताइए, तो ये मानते हैं हम लोग लॉर्ड डलहौजी को। 1853 में चला था मुंबई से ठाणे में पहली ट्रेन। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था बताइए, तो वो था आपका कैनिंग था। ठीक है, विद्रोह के बाद यह भारत का पहला वायसराय बना। आगे बढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन 1905 में किसने किया था, तो ये किया था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, प्रशासनिक सुधार के नाम पर किया था, वास्तव में राष्ट्रवाद कुचलने हेतु किया था, लेकिन वो बोला था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था राज हड़प नीति के तहत हड़प्पा गया पहला राज्य कौन सा था, तो पहला सा सतारा, कब 1848 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुआ, 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय दिल्ली दरबार में हुआ है। ठीक है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 किसने लागू किया था, तो ये लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। ठीक है, इसे गैंगिक एक्ट या मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया, तो रद्द कौन किया, लॉर्ड रिपन ने किया है। ठीक है, 1882 में किया, इन्हें सज्जन रिपन भी कहा जाता है। आगे था इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किससे था, तो ये था भारतीय जजों द्वारा यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुनने से था। ठीक है, और ये भी रिपन के समय था। नेक्स्ट है सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था बताइए, तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला हैदराबाद का निजाम था। ठीक है, 1798 में, ईयर भी याद रखना है। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ,
तो वह चेम्सफोर्ड के काल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन भारत किसके समय में आया था बताइए। तो कैबिनेट मिशन भारत जो है किसके समय में आया था दोस्तों, तो वो आया था आपके लॉर्ड बेवले काल में। ठीक है, लॉर्ड बेवले काल में आया था। कुशासन के आरोप में डलहौजी ने किस राज्य का विलय किया था बताइए, तो क्या था अवध का। कब कर लिया था, 1856 में, नवाब वाजिद अली शाह को हटाकर। आगे आपका बाद में पहली बार जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में हुआ, तो लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। ठीक है, और नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुआ रिपन के समय में। फूट डाल और राज करो, डिवाइड एंड रूल की नीति सबसे ज्यादा बढ़ावा किसने दिया इसको, तो लॉर्ड कर्जन ने दिया था। ठीक है, बंगाली विभाजन के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट है रिंग फेस या घेरे की नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से है, तो है वारेन हेस्टिंग्स से। ठीक है, नेक्स्ट है एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में अंडमान में हुई थी, तो कौन था, तो लॉर्ड मेयो का हत्या हुआ था। ठीक है, कोई कैदी कर दिया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 किस वायसराय में प्रस्तुत किया गया था, तो लॉर्ड लिलिथुओ के समय में था। ठीक है, नेक्स्ट है शारदा अधिनियम बाल विवाह निषेध किस वायसराय के समय पारित हुआ, तो हुआ लॉर्ड इरविन के समय, कब, 1929 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पित्रादुरा शैली का संबंध किससे है बताइए, मुगल काल से जुड़ा बोनस प्रश्न। यह पित्रादुरा शैली का संबंध किससे है, तो ये आपके संगमरमर पर नक्काशी से। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आधुनिकवाद के संस्थाएं और संस्थापक जान लेते हैं। ठीक है, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से है। नेक्स्ट आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में किसने किया, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय ने। तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्र टैगोर ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना, ठीक है, 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन की सहायता प्रेरणा से किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आर्य समाज, इसका स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती मुंबई में किए थे। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद ने किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने किया था। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लाटवस्की एवं कर्नल अल्कोट ने न्यूयॉर्क में किया। ठीक है, नेक्स्ट आपका मिलान करना है। राजनीतिक संस्था और कांग्रेस और पूर्व समकालीन था। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी, इसके स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर, भारत के प्रथम राजनीतिक संस्था है ये। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में कौन किया था, दादाबी नौरोजी लंदन में किए थे। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन का 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों मिलकर किए थे। नेक्स्ट आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम ने किया। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह ने किया, कहाँ, ढाका में किया था। नेक्स्ट है गदर पार्टी का स्थापना 1913 में लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में किए थे। ठीक है, होम रूल लीग 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका अभिनव भारत का संबंध किससे है, बी डी सावरकर से 1904 में इसका गठन हुआ है। अनुशीलन समिति का संबंध पी मित्रा और बरिंद्रनाथ घोष से है। और प्रथम क्रांतिकारी संस्था कौन है, अनुशीलन समिति ही है। नेक्स्ट है HRA, इसका स्थापना जो है सचिन सन्याल 1924 कानपुर में किए थे। ठीक है, HSRA यानी सोशलिस्ट इसमें लग जाएगा, वो सिर्फ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अच्छा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो ये जो है चंद्रशेखर आजाद ने किया था 1928 में दिल्ली में। ठीक है, स्वराज पार्टी का स्थापना कौन किया था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में किया था। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने 1926 में किया। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया। ठीक है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कौन किया, रास बिहारी बोस 1942 में स्थापना की। ठीक है, बाद में सुभाष चंद्र बोस भी किए थे। ठीक है, अगला है आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का कौन किया था, इसका संस्थापक कौन था, विलियम जोन्स 1784 में किया। BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1915 में किया। अलीगढ़ आंदोलन कौन किया इसका, तो सर सैयद अहमद खान 1875 में। विश्व भारती के रविन्द्रनाथ टैगोर है 1921 में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक भीमराव अम्बेडकर है 1924 में। ध्यान रखिएगा डेट सही इसको। ठीक है, नेक्स्ट है हरिजन सेवक संघ, महात्मा गांधी जन्म करते 1932 में किए थे। RSS के KB हेडगेवार स्थापना किया 1925 में। ठीक है, भूत आंदोलन ये आचार्य विनोबा भावे संबंधित है 1951 में किए थे। नेक्स्ट आपका पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में किसने किया था, तो किया था आपका MG रनाडे यानी महादेव गोविंद रनाडे ने। ठीक है, और साथ में GV जोशी भी थे। नेक्स्ट है यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था, तो वो था हेनरी विवियन ड्रेजियो था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया बताइए, तो दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन कौन चलाया था दोस्तों, आपका पेरियार चलाया था, जिनको EV रामास्वामी बोला जाता है। नेक्स्ट है 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की थी, जिसे दक्षिण भारत का ब्राह्मण समाज कहा गया जाता है, तो इसकी स्थापना के धरालू नायडू किए थे। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, केशव चंद्र सेन से प्रेरित होकर के धरालू नायडू ने। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था दोस्तों। अध्यक्ष कौन थे,
स्वामी शाहजानंद सरस्वती थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया लीग की स्थापना 1875 में किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने किया था। आंसर होगा शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती दल संगठन किसने बनाया? वो बनाया है खान अब्दुल गफ्फार खान ने। आंसर हो गया ऑप्शन बी। और इसको भी सीमांत गांधी भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 के संस्थापक सदस्यों में कौन शामिल थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, फिरोज शाह मेहता थे, केटी तैलंग थे। इन्हें बॉम्बे त्रिमूर्ति कहा जाता है तीनों को। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में किसने किया था? तो भीमराव अम्बेडकर किए थे। ठीक है, स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना कब किए थे? याद रखिएगा 1936 में। नेक्स्ट है, भारतीय साम्यवादी दल सीपीआई की स्थापना 1920 में कौन ताशकंद में कौन किया था? तो क्या था? एम एन रॉय ने किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए भारत स्त्री महामंडल 1910 की स्थापना किसने की? तो सरला देवी चौधरानी किए थे। याद रखिए, सरला देवी चौधरानी। सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने किया था? तो नारायण मल्हार जोशी किया था। सोशल सर्विस लीग की स्थापना कब किए थे पूछ सकता है? तो 1911 में किए थे। आगे आपका रहनु माई मजदासन सभा पारसी सुधार आंदोलन से कौन संबंधित थे? तो आपका कौन थे? उपयुक्त सभी हो जाएगा। कौन कौन है? दादाभाई नौरोजी, एम एस बंगाली, नौरोजी फरदौन। ठीक है। नेक्स्ट है, देव समाज की स्थापना लाहौर में किसने की थी? तो क्या था? शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। नेक्स्ट है, शारदा सदन विधवाओं के लिए की स्थापना किसने बनाई बनाई थी? ये शारदा सदन तो पंडित रामाबाई थी इसे संबंधित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना के समय इसका नाम अस्पृश्यता निवारण संघ था। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछता है कि इसका पहले नाम क्या था? तो अस्पृश्यता निवारण संघ था। इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? वो थे घनश्याम दास बिरला थे। ठीक है, गांधी संस्थापक थे और अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आजाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो था मोहन सिंह के, कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में किसने किया? दादाभाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। ठीक है, विश्व वेदांत सम्मेलन शिकागो 1893 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला व्योमेश चंद्र बनर्जी बम्बई में 1885 में प्रथम अधिवेशन में। ठीक है, दादाभाई नौरोजी जो है कलकत्ता 1886 का किए थे। बदरुद्दीन तैयब जी मद्रास 1887, जॉर्ज यूले इलाहाबाद 1888, एनी बेसेंट कलकत्ता 1917 के अध्यक्षता किए थे। और सरोजिनी नायडू जो है कानपुर अधिवेशन 1925 के अध्यक्षता की थी। ठीक है, और महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन 1924 के किए थे। और जे नेहरू जो है लाहौर अधिवेशन 1929 के किए थे। ध्यान रखिएगा सबको डेट सहित। आगे कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो सूरत अधिवेशन में हुआ 1907 में। ठीक है, और लखनऊ पैक्ट कब हुआ? लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, वंदे मातरम गायन जो है किस में हुआ? कलकत्ता अधिवेशन 1896 में वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, और जनगण मन कब गाया गया था? ये भी कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया। नेक्स्ट है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किसने किया था? दादाभाई नौरोजी ने किया था। अगला गांव में प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? फैजपुर में हुआ था। कब? 1937 में। ठीक है, मौलिक अधिकार प्रस्ताव किस में हुआ? कराची अधिवेशन में 1931 में। वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष कब थे? हरिपुरा अधिवेशन 1938 के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? अध्यक्ष और उनकी विशिष्टता है। रास बिहारी बोस जो है 1907 में कांग्रेस विभाजन के समय अध्यक्ष थे। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार जो लखनऊ अधिवेशन नरम गरम दल जब मिलन हुआ उस समय थे। और मौलाना अबुल कलाम आजाद थे सबसे युवा अध्यक्ष थे। ठीक है, और सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही था। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ये त्रिपुरी संकट के समय यही थे और इस्तीफा दे दिए थे। ठीक है, जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थी मेरठ अधिवेशन 1946 में। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1939 में बोस के इस्तीफे के बाद अध्यक्ष बने थे, अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, और पट्टाभी सीताराम मैया जो है जयपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे 1948 आजादी के बाद पहला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेली सेन गुप्ता 1933 कलकत्ता में अध्यक्ष तीसरी महिला थी। नेली सेन गुप्ता याद रखिएगा। नेक्स्ट हरिपुरा अधिवेशन कहाँ है? हरिपुरा गुजरात में है। त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में जबलपुर में स्थित है। ठीक है, बेलगांव कर्नाटक में है। फैजपुर महाराष्ट्र में है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश। लाहौर पंजाब अब पाकिस्तान में पड़ता है। बांकीपुर 1912 में हुआ बिहार में, पटना में। ठीक है, रामगढ़ 1940 झारखंड में, तब बिहार का हिस्सा था रामगढ़। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। आगे है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो आपके लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? जे नेहरू।
रावी नदी के तट पर। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? वो थे बेलगांव अधिवेशन 1924 से किए थे। ठीक है। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था? तो हराए थे पट्टाभी सीतारामैया जी को। ठीक है। ये जो है गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार थे। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। ठीक है। नेक्स्ट है, और मेरठ अधिवेशन 1946 के समय चुने गए थे। कब? मेरठ अधिवेशन 1946 में। नेक्स्ट है, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे? अभी तो पढ़ लिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। 1923 दिल्ली के विशेष अधिवेशन में 35 वर्ष की आयु में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वंदे मातरम पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह सयानी थे। ध्यान रखिएगा, रहमतुल्लाह सयानी थे। 1931 के कराची अधिवेशन जिसमें मौलिक अधिकार का प्रस्ताव आया, उसका अध्यक्षता किसने किया था? सरदार पटेल ने किया था। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट है, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेजी या यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो थे जॉर्ज यूले थे। ठीक है। 1888 में इलाहाबाद का। जनगण मन पहली बार 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। अध्यक्ष कौन थे? तो थे बिशन नारायण धर थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का पुनः एकीकरण हुआ? तो वो था आपका लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ठीक है। इसी में मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार में आयोजित होने वाला पहला कांग्रेस अधिवेशन कौन सा था? तो था बांकीपुर पटना 1912 में। ठीक है। बांकीपुर अधिवेशन पटना में 1912। और अध्यक्ष कौन थे? RN मधोलकर थे। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू किस अधिवेशन में बनी? तो एक कानपुर अधिवेशन 1925 में बनी। लगातार 6 वर्षों तक 1940 से 46 कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन के कारण कोई अधिवेशन नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर तिरंगा किसने फहराया था? बताइए, किसने फहराया था तिरंगा? तो थे आपका जेल नेहरू थे। ठीक है। याद रखिएगा। अगला है, राष्ट्रीय नियोजन समिति नेशनल प्लानिंग कमीशन का गठन किस अधिवेशन में किया गया? तो था हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। समिति के अध्यक्ष नेहरू बने। ठीक है। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? तो था नागपुर अधिवेशन 1920 में। 1905 के बनारस अधिवेशन बंग भंग के विरोध में इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो आप जानते करते हैं, दादा भाई नौरोजी थे 1886 में। कौन अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन। आजादी के बाद 1948 में जयपुर में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पट्टाभी सीतारामैया ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट था, किसने कहा था, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने की मैं मदद कर सकूं। तो ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व इतिहास प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं। अमेरिकी क्रांति कब हुआ था? 1776 में 4 जुलाई फिलाडेल्फिया सम्मेलन में। ठीक है। फ्रांस की क्रांति 1789 में बस्तिल का पतन हुआ। रूसी क्रांति 1917 जारशाही का अंत हुआ। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में 18वीं सदी सूती वस्त्र के उद्योग से शुरू हुआ था। चीनी क्रांति 1911 मंचू राजवंश का अंत हुआ। गौरवपूर्ण क्रांति 1688 इंग्लैंड में हुआ। वाटरलू का युद्ध 1815 नेपोलियन को सेंट हेलेना भेजा गया। ठीक है। क्रीमिया का युद्ध 1854 से 56 रूस की हार हुआ था उसमें। आगे बढ़ते हैं। फिर सुनिश्चित करना है प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से है। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 28 जुलाई को हुआ है। ठीक है। तत्कालीन कारण क्या था? सेरजोआ हत्याकांड। आर्कड्यूक फर्डिनेंड नाम था उनका। ठीक है। वर्साय की संधि 1919 में जर्मनी पर थोपी गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण उसके कारण से हुआ। ठीक है। अमेरिका का प्रवेश पर्ल हार्बर पर हमला 1941 में प्रवेश किया। ठीक है। हिरोशिमा परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक किया था। और यूएनओ की स्थापना कब हुआ? 1945 में 24 अक्टूबर को हुआ। आगे बढ़ते हैं। नागासाकी पर परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को किस नाम से? फैटमैन नाम था। ठीक है। सुमित करना प्रमुख व्यक्ति और उनकी उपाधि है। ठीक है। और भूमिका, नेपोलियन बोनापार्ट को लिटिल कारपोल के नाम से जानते हैं और मैन ऑफ डेस्टिनी भी। ठीक है। बिस्मार्क को लॉ चांसलर जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क। मुसोलिनी क्या था? ये आपके फांसीवाद का जनक मुसोलिनी को बोलते हैं। कहाँ के थे? इटली के थे। एडोल्फ हिटलर नाजीवाद और फ्यूहरर इनका थी है, जर्मनी के थे ये एडोल्फ हिटलर। गैरिबाल्डी लाल कुर्ती इटली का एकीकरण किए थे गैरिबाल्डी। कार्ल मार्क्स समझ था वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स और दास कैपिटल की यही किए थे कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है रूसो, फ्रांसीसी क्रांति का दार्शनिक। रूसो को बोलते हैं मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, यही कहा था। ठीक है। लुई 14वां मैं ही राजी हूँ बोला था, लुई 14वां बोला था। ठीक है। नेक्स्ट है शीत युद्ध और आधुनिक घटनाक्रम है। ठीक है। पहला है नाटो की स्थापना कब हुआ? 1949 में हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम की स्थापना 1961 बेलग्रेड में हुआ है। ठीक है। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ है। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ।
जर्मनी का एकीकरण 1990, दीवार 1989 में गिरी थी, ठीक है। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 नासिर द्वारा हुआ। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ। बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश से मानी जाती है, बताइए। तो ये मानते हैं आपके इटली फ्लोरेंस नगर से, ठीक है। दांते पेट्रोक और बोकेसे प्रमुख थे उसमें। प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा और द लास्ट सपर के चित्रकार कौन थे, लियोनार्डो दा विंची थे। अगला है स्वतंत्रता समांतर बंधुत्व किस क्रांति का नारा था, जैसा फ्रांसीसी क्रांति का नारा, फ्रांसीसी क्रांति का नारा था, 1789 में हुआ है। बोस्टन टी पार्टी की घटना किससे संबंधित है, यह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, कब हुआ, 1773 में हुआ है। नेक्स्ट है दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, इसका नारा कौन दिया था, तो कार्ल मार्क्स ने दिया था, ठीक है। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, रॉबर्ट ओवेन ने किया था, याद रखिएगा, रॉबर्ट ओवेन ने किया। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया, बताइए। तो जर्मनी ने किया था। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़े गए, तो ये किसके बीच हुआ, चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ है, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन और इंग्लैंड के बीच अफीम युद्ध हुआ है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जापान में मेजी पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई, जिससे जापान का आधुनिकीकरण शुरू हुआ, तो 1868 में हुआ है। आगे है हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है, तो मीन कैम्फ नाम है, मीन कैम्फ यानी मेरा संघर्ष। नेक्स्ट है चीन में कम्युनिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना 1949 में किसके नेतृत्व में हुई थी, तो वह माओ त्से तुंग के नेतृत्व में, ठीक है। 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है, यह कहा किसने कथन कहा था, वोल्टेयर ने बोला था। आंसर का आंसर वोल्टेयर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ, बताइए। वार्स ऑफ रोजेज, ये हुआ इंग्लैंड में हुआ है, ठीक है। मैगलन कौन था, ये था समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति था मैगलन। आगे बढ़ते हैं। और प्रशांत महासागर का नामकरण भी इसी ने किया था, मैगलन ने ही। नेक्स्ट है माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है, फ्रांस की देन है। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है, स्टालिन को, ठीक है दोस्तों, औद्योगिकरण और पंचवर्षीय योजनाओं के कारण। आगे बढ़ते हैं। एशिया का मरीज किसे कहते हैं, तो जानते करते हैं चाइना को बोलते हैं। यूरोप का मरीज तुर्की को बोला जाता है, ठीक है। कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है, मोंटेस्क्यू है, याद रखिएगा। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत भी मोंटेस्क्यू नहीं दिया है। नेक्स्ट है इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहता है, तो गैरिबाल्डी को बोला जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है आपका अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराने का आदेश किस राष्ट्रपति ने दिया था, बताइए। परमाणु बम गिराने का आदेश कौन सा राष्ट्रपति दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिया था हैरी ट्रूमैन ने। आंसर हो गया हैरी ट्रूमैन। नेक्स्ट है आपका प्रमुख लेखक और उसके विषय वस्तु है, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो पहला है आपका किताबुल हिंद, इसके लेखक कौन है, अलबरूनी, यह 11वीं सदी के भारत का दर्पण है, ठीक है। उसके बाद है क्या है, उसके बाद दोस्तों शाहनामा है आपका, ठीक है। तो इसके लेखक फिरदौसी है, महमूद गजनवी के दरबार में लिखा गया महाकाव्य है शाहनामा। उसके बाद है नेक्स्ट है तुजुक ए बाबरी, ये इसका लेखक बाबर था, चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई आत्मकथा है। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम, हुमायूं के जीवन पर आधारित मुगल घरेलू जीवन की झलक है, ठीक है। अकबर नामा के लेखक अबुल फजल है, इसका तीसरा भाग आईन अकबरी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तुजुक ए जहांगीरी, इसके लेखक जहांगीर है और फारसी भाषा में जहांगीर ने स्वयं लिखा है, बाद में मोतबिद खान ने पूरा किया इसको, ठीक है। ख्वाज खजाइन उल फुतू अमीर खुसरो ने लिखा है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों का वर्णन है इसमें। अगला तबकात नासरी मिन्हाजुल सिराज क्या है, गुलाम वंश के इतिहास का मुख्य स्रोत यही है। अगला है पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी है, रानी पद्मावती की कहानी अवधी भाषा में 1540 में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। राज तरंगनी के लेखक कलहन है, भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ, कश्मीर का इतिहास इसमें मिलता है। अगला है मुंतखब उत तवारीख, इसके लेखक बदायूं है, हल्दीघाटी युद्ध का आंखों देखा हाल इसमें है और अकबर की आलोचना किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेहला है उसके बाद आपका, बताइए। तो रेहला के लेखक इब्न बतूता है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल का वर्णन है इसमें, डाक व्यवस्था का, ठीक है। सीर अकबर के लेखक दरासिको है, 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया। अगला है बादशाह नामा के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी है, शाहजहां के शासनकाल पर आधारित है। नेक्स्ट है तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक का इतिहास इसमें है। अगला है अमुक्त मलयाज के लेखक कृष्णदेव राय है, विजयनगर के राजा द्वारा लिखित राजनीति पर तेलुगु ग्रंथ है अमुक्त मलयाज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या है, प्रशासनिक पदों या विभागों को उनके अर्थ और शासन को सम्मिलित करना है, ठीक है। चलिए इसको भी पढ़ते हैं। पहला है पेशवा, तो पेशवा प्रधानमंत्री था मराठा में, अष्टप्रधान का मुख्य पद जो प्रशासन और सैन्य दोनों का नेतृत्व करता था। पेशवा मराठा साम्राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और राजा के बाद सबसे शक्तिशाली पद होता था। उसके बाद है अमात्य या मौजूदार, इस वित्त मंत्री होता था, राज्य की आय व्यय लेखा जोखा करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है चौथ, ये 1/4 25% टैक्स होता था चौथ जो है।
माठा क्षेत्र के बाहर के राज्यों से सुरक्षा के बदले वसूला जाने वाला कर था ये चौथा। ठीक है। स्वदेश मुखी क्या था, ये 1/10 यानी 10% टैक्स था। शिवाजी ने स्वयं को मुख्य स्वदेश मुख मानते थे। ठीक है, इसलिए यह कर लेते थे। यह कर मुख्य रूप से प्रशासनिक और सैन्य कार्यों के लिए था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दीवान ए अर्ज, ये सैन्य विभाग था सल्तनत काल में। बलबन ने मंगोलों से निपटने के लिए इसकी स्थापना की। दीवान ए अर्ज की स्थापना बलबन ने की। ठीक है। दीवान ने कोही, ये कृषि विभाग था। एमबीटी ने तकावी ऋण देने के लिए बनाया। ठीक है, दीवान ने कोही एमबीटी बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। कृषि विभाग था। नेक्स्ट दीवान खैराते क्या दान विभाग है, गरीब मुस्लिम लड़कियों के विवाह के लिए सहायता प्रदान करता था। यह विभाग सामाजिक कल्याण और दान कार्यों का संचालन करता था। ठीक है। दीवान बंदगान, ये क्या था, दासों का विभाग था। फिरोज शाह तुगलक को दासों का शौक था। यह विभाग दासों का प्रबंधन और नियंत्रण करता था। नेक्स्ट आपका क्या है, मीर बख्शी है, ये सैन्य विभाग प्रमुख था। ठीक है, मुगल काल में। सेना को वेतन बांटना, सरकत पथ पर हस्ताक्षर करना, ये सब इसका काम था। नेक्स्ट सदर उल सुदूर, ये धार्मिक मंत्री था। दान और धार्मिक मामलों का प्रमुख, यह धार्मिक संस्थानों और धार्मिक कार्यों का देखरेख करता था। नेक्स्ट आपका महतसिब, ये नैतिकता निरीक्षण था। औरंगजेब के समय यह पद बहुत शक्तिशाली था। ठीक है। नेक्स्ट है पोलज, पोलज क्या था, उपजाऊ भूमि को पोलज बोलते थे मुगल काल में, जिस पर प्रतिवर्ष खेती होती थी। ठीक है, इसे सर्वोत्तम भूमि माना जाता था। नेक्स्ट आपका प्रति भूमि, जिसे 1 या 2 साल के लिए खाली छोड़ा जाए, यह भूमि अस्थायी रूप से खेती से मुक्त रहती थी। ठीक है। रुपया, शेरशाह सूरी, चांदी का सिक्का, 178 ग्रेन, जो ब्रिटिश काल तक आधार बना। यह मुद्रा व्यापार और लेन देन का मुख्य माध्यम थी। ठीक है। नेक्स्ट आपका मनसबदारी, ये पद प्रणाली था अकबर काल में। जात, पद और सवार घुड़सवार पर आधारित मंगोल प्रणाली, यह प्रणाली पद और रैंक के आधार पर अधिकारियों को वर्गीकृत करती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका अष्टप्रधान, शिवाजी का मंत्रिमंडल था। 8 मंत्रियों का समूह, जिनकी सलाह पर राजा बाध्यकारी नहीं थी। यह मंत्रिमंडल शासन में सलाहकार का कार्य करता था। आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रेक्ट का रूलर शासनकाल में लेना चाहिए। ठीक है, और यात्री आए थे, ये भी देख लेना है। मार्को पोलो यात्री थे, ये पांड्य राज में 13वीं सदी में आए थे। वेनिस इटली से आए थे। ठीक है, और दक्षिण भारत का वर्णन किया। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक काल में आया, मोरक्को से, अपनी पुस्तक रेहला में लिखा है। ठीक है। निकोलो कांटी, ये देवरा प्रथम विजयनगर में आया, विजयनगर आने वाला पहला इतालवी यात्री था। ठीक है, कौन था, निकोलो कांटी। नेक्स्ट अब्दुल रज्जाक, ये देवरा द्वितीय काल में आया। शाहरुख, फारस का राजदूत, विजयनगर सचिवालय का वर्णन है इसमें। नेक्स्ट डोमिंगो पायस, ये कृष्णदेवराय के काल में आया। पुर्तगाली विजयनगर की भव्यता की तुलना रोम से किया है। ठीक है। नेक्स्ट है नूनीज, यह अच्युत देवराय के काल में आया था। पुर्तगाली घोड़ों के व्यापार और सत्य प्रथा का वर्णन किया है इसमें। नेक्स्ट है विलियम हॉकिंस, जो जहांगीर के काल में 1608 में आया, हेक्टर जहाज से आया। ठीक है, और जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि इसको दिया था। नेक्स्ट के बाद थॉमस रो है। ठीक है, बताइए तो थॉमस रो जो है जहांगीर के काल में 1615 में आया और जेम्स प्रथम का राजदूत था। ठीक है, और ये जो है व्यापारिक अधिकार प्राप्त किया था। नेक्स्ट आपका रॉल्फ फिंच, ये अकबर काल में आया, पहला अंग्रेज जिसने अकबर के दरबार में आगरा का वर्णन किया। नेक्स्ट आपका बर्नियर है, बर्नियर जो है शाहजहां या औरंगजेब के काल में आया, फ्रांसीसी चिकित्सक था। ट्रेवर्स इन द मुगल एम्पायर लिखा। ठीक है, अगला आपका टेवर्नियर, ये शाहजहां काल में आया, फ्रांसीसी जौहरी था। कोहिनूर हीरे और तख्त ताउस का वर्णन किया यही। ठीक है, अगला आपका मनुची, ये क्या औरंगजेब काल में आया था, इतालवी यात्री था। दारासिको का तोपचा बना और स्टेरियो डो मोगोर लिखा। ठीक है, अगला है पीटर मुंडी, जो है शाहजहां काल में आया है, इटली का भी था। अगला है अल बरूनी, महमूद गजनवी काल में है, भारत में संस्कृत सीखने वाला विद्वान था अल बरूनी। अगला है अल मसूदी, ये महिपाल प्रतिहार के काल में आया, बगदाद का यात्री था, पान खाने की प्रथा का जिक्र करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, फादर मोस्ट्रेज, ये अकबर काल में आया है, पुर्तगाली सेजुइट, अकबर ने इबादत खाना में शामिल हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, निम्नलिखित विभागों या कार्यों को उनके संस्थापक से मिलान करने वाला है। ठीक है, तुर्कान ने चहलगानी की स्थापना कौन किया था, इल्तुतमिश किया था। प्रशासन को मजबूत करने के लिए 40 तुर्कों का दासों का गुट था। अगला है सिजदा और पैबोस, जो है बलबन शुरू किया था। ठीक है, ईरानी परंपरा है ये। नेक्स्ट है बाजार नियंत्रण, अलाउद्दीन खिलजी, सेना को कम वेतन से गुजारा कराने के लिए कीमतें फिक्स थी। ठीक है, अगला है आपका लौह और रक्त, ये बलबन ने अपनाया था, विद्रोह के प्रति कठोर नीति था ये। उसके बाद ब्राह्मण पर जजिया को लगाया, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। जजिया को खराज के से अलग कर ब्राह्मणों पर भी लगाया। अगला है आगरा शहर, जो सिकंदर लोदी ने स्थापना किया है, 1504 में स्थापना किया और 1506 में राजधानी बनाया। ठीक है, नेक्स्ट है गज सिकंदर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया। भूमि नापने का पैमाना है 30 इंच या 39 अंगुल। अगला है इबादत खाना का स्थापना कौन किया, अकबर ने किया। ठीक है, 1575 में फतेहपुर सीकरी में धार्मिक चर्चा के लिए किया। अगला है दीवान ए इलाही, ये कौन किया, अकबर ने किया। 1582 सभी धर्मों का सार है, तो तौहीद ए इलाही है। अगला है न्याय की जंजीर, ये शाहजहांगीर का है। ठीक है,
आगरा के किले में लगवाया था, फरियादी को इसे बजाकर न्याय मांग सकता था। आगे था आपका नवरत्न, ये अकबर काल में था। बीरबल, तानसेन, टोडरमल, मानसिंह, ये सभी जो है नवरत्न का हिस्सा थे। नेक्स्ट है तुलादान या झरोखा, ये अकबर के था। और राजा को सोने या चांदी से तोलना, ये प्रथा था, ठीक है। अगला झरोखा समाप्ति है, औरंगजेब किया था, इसे गैर इस्लामी मानकर बंद करवाया था। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका गोरिल्ला युद्ध किससे संबंधित है, शिवाजी से संबंधित है, ठीक है। छापामार युद्ध प्रणाली के जनक है ये। अगला है खालसा पंथ, गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है, 1699 में बैसाखी के दिन किए थे खालसा पंथ की स्थापना। अगला है सांकेतिक मुद्रा, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी किया था। तांबे या पीतल के सिक्के चांदी के बराबर चला है, ठीक है, और सफल प्रयोग हुआ ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है अकबर किस मुगल काल में उपनिषदों का फारसी अनुवाद सीर ए अकबर के नाम से किया गया था, ये था आपके शाहजहां काल में, ठीक है। मराठा प्रशासन में सुमंत का क्या कार्य था, विदेश मंत्री था सुमंत्र। आगे बढ़ते हैं, विजयनगर साम्राज्य आने वाला यात्री निकोलो कॉन्टी किस देश का निवासी था, तो ये कहा था इटली का था, ठीक है। अकबर की भू राजस्व प्रणाली 10 साला बंदोबस्त का वास्तविक निर्माता कौन थे, राजा टोडरमल थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोई राजा इतना दयालु सहानुभूति रखने वाला विद्वानों और वृद्धों के प्रति श्रद्धालु अपने प्रयास में कभी नहीं हुआ, यह कथन किस सल्तनत शासक के लिए है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शिवाजी के प्रशासन में सर ए नौबत का पद किससे संबंधित था, तो वो मुख्य सेनापति था, ठीक है, आंसर हो गया मुख्य सेनापति। आगे बढ़ते हैं, रेहला नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी है बताइए। रेहला पुस्तक जो किस भाषा में है, तो वो है आपके अरबी में है, ठीक है। रेहला नामक पुस्तक जो है अरबी भाषा में है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, तो आपका अमीर खुसरो, तुजुक जहांगीर जो है सुमिलित नहीं है। बाकी हुमायूंनामा, गुलबदर बेगम, अकबरनामा, अबुल फजल, बादशाहनामा, अब्दुल हमीद लाहौरी, ये सही सुमिलित है। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, बताइए कौन लगाया था, जहांगीर लगाया था। दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया, जहांगीर ने किया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नौरोज त्योहार मनाना शुरू किया, तो वो था बलबन। अगला है तकावी क्या था, तकावी बताइए क्या था, ये था किसानों को दिया जाने वाला कृषि ऋण था तकावी। अगला है औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, बीना बजाता था, आंसर होगा ऑप्शन बी बीना। आगे बढ़ते हैं, मराठा मैकियावेली किसे कहता है बताइए, तो नाना फडणवीस को बुलाता है मराठा मैकियावेली। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, मुगल काल में बंदरगाहों के प्रमुख को क्या कहता था बताइए, तो मीर ए बहर बुलाता था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और मुत्सदी जो है बंदरगाह प्रमुख को बुलाता था, और मीर ए बहर आंतरिक जलमार्ग को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मिलान करना है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था बताइए, तो ये हुआ था आपके 1526 में, तो दूसरा से मिल गया। खानवा का युद्ध कब हुआ, तो ये हुआ आपके 1527 में हुआ था, ठीक है। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ, और हल्दी का युद्ध 1576 में हुआ, सबको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने उससे पहले दो है दोस्तों, इसके बाद पॉलिटी शुरू है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और आज वीडियो समाप्त हुआ आपका हिस्ट्री का, कंप्लीट कर दिए, 1 शॉट वीडियो है लगभग, बहुत इसमें खींचा गया है दोस्तों, और एग्जाम में आने के लिए बहुत संभावना है, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है इसमें डाला गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय मित्रों।